अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो अब तक नहीं किया गया था। तो इसमें ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये जून का तो नहीं है क्योंकि जून का दूसरा पेपर है। लेकिन यहाँ पर मंथ स्पेसिफाई नहीं है कि ये पेपर किस महीने में लिया गया था। तो इसका चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द माउंटेन ऑफ ओहद इज़ लोकेटेड टू द। तो ये माउंटेन कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ अल मदीना में। जैसे कि जब जंग खंदक हुई थी तो जो खंदक खोदी गई थी, अगर वो भी क्वेश्चन में आए कि जो खंदक खोदी गई थी वो मदीना में किस जानिब से खोदी गई थी, तो उसका आंसर भी नॉर्थ है, क्योंकि मदीना जो है वो 3 साइड से, यानी कि वेस्ट, साउथ और ईस्ट साइड से जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और मदीना के अंदर दाखिल होने का सिर्फ नॉर्थ की तरफ से ही रास्ता है। तो इसलिए ये उहद पहाड़ भी कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ अल मदीना। और जो ट्रेंच खोदी गई थी वो भी नॉर्थ में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of the following was among the 6 members of the committee constitute to the appoint the third caliph। यानी कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए जो टीम बनाई गई थी, इनमें से वो कौन से हैं? तो नाफी इब्न अब्दुल हारिस नहीं है, उस्मान बिन अबिल आस नहीं है, अम्र इब्न आस नहीं है। इसका आंसर है अब्दुर्रहमान बिन औफ। अगर इनके ऊपर गौर करें तो कौन कौन थे इसमें? पहले तो जो 4 खलीफा में से पहले 2 तो उनका इंतकाल हो चुका है, तो अब बचते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरा व शरा में से भी साद बिन अबी वक़ास, ज़ुबैर इब्न अल अवाम और तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और अब्दुर्रहमान बिन औफ जो इसके अंदर हैं। तो ये 5 ये हो गए और एक ये रहे। इन 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, और पेपर में मैं कह सकती हूँ कि ये रिपीट क्वेश्चन है कि कई दफ़ा अभी जो न्यू पैटर्न का पेपर बन रहा है उसमें कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कम से कम 4 बार तो पूछा जा ही चुका है। ऑलमोस्ट हर पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग मक्कन इन प्री इस्लाम पीरियड हैड समर हाउसेस। असल में जो मक्का के जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े घराने के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग क्या करते थे? मक्का के लोग, उनका ताइफ में एक समर रिजॉर्ट टाइप का होता था। ये क्या करते थे? यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने या आराम का कुछ टाइम गुजारने के लिए ताइफ में चले जाया करते थे। ताइफ के लोग किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? बनु सकीफ़ हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ताइफ के लोग क्या हैं, तो वो बनु सकीफ़ हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुर रिज़वान वाज हेल्ड एट। तो आसान क्वेश्चन है ये, हुदैबिया में हुई थी। इसके पीछे की जो कहानी है वो भी पता होगी कि अल्लाह के रसूल जो है वो अपने सहाबा के साथ उम्रे पर गए, उम्रा करने के लिए जा रहे थे, और जो कुछ कुरैश मक्का थे उन्होंने रोक लिया था। तो नेगोशिएशन करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को भेजा गया था, और फिर ये खबर फैल जाती है कि वो जब वो वापस नहीं आते कि उनको शहीद कर दिया गया है। तो उस वक्त जो है एक दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल ने तमाम मुसलमानों से उनकी जानों के इवज़ बैत ली थी कि मतलब जब तक उस्मान रज़ी अल्लाह की सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। इस तरीके से उसे बैत रिज़वान कहा जाता है। तो ये बैत रिज़वान कहाँ हुई? सुलह हुदैबिया, ये हुदैबिया के मकाम पर। फिर इसी के बाद जो है सुलह हुदैबिया लिखी गई थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ की क्रोनोलॉजी है। एक दफ़ा इस वाक़े को प्रॉफिट लाइफ से देख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। मसलन सुलह हुदैबिया लिखी गई तो सुहेल इब्न अम्र जो है वो काफिरों की तरफ से राइटर थे, अली जो है वो मुसलमानों की तरफ से राइटर थे। इन तमाम चीज़ों को देख लेना एक बार सूदमंद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दाहिस अल गबरा की है। दाहिस अल गबरा की जो जंग है वो किन के बीच में लड़ी गई थी? इसमें ऑप्शन है किनाना, हवाज़िन, अबस एंड ज़ुबियान, बनु बकर एंड बनु तग़लिब, कैनका एंड कुरैज़ा। तो इसका आंसर जो है वो अबस एंड ज़ुबियान है। इन्हीं के बीच में ये जंग लड़ी गई थी, क्योंकि जो बनु बकर और बनु तग़लिब है उनके बीच में जंग बसूस लड़ी गई थी। यानी कि जो इसमें दूसरा ऑप्शन है ये वाला, ये जंग बसूस का है, और ये वाला अबस एंड ज़ुबियान ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरुल कैस वॉज वन ऑफ द। वो लखमित किंगडम में से थे, ना तो वो सासानी थे, ना ही अबिसीनियन थे, और ना ही मिनाइन में से थे। वो थे लखमित में से। लखमित किंगडम में से इमरुल कैस, यानी कि जो इमरुल कैस शायर हैं वो एक छोटे मोटे घर से नहीं थे, एक अमीर घर से या बड़ी रॉयल फैमिली से थे। तो ये क्वेश्चन भी इमरुल कैस का आ जाता है कई दफ़ा कि वो किस फैमिली से थे, लखमित से थे, इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द लखमित किंगडम वॉज। इनकी किंगडम क्या थी? अलहिरा।
जिसको एक खालिद इब्न वलीद की सिपह सलारी में फ़तह किया गया था। लखनऊ किंगडम, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसकी सिपह सलारी में फ़तह किया गया था, खालिद इब्न वलीद की। मैच दी कॉलम में आया था। ठीक है, लखनऊ किंगडम का जो कैपिटल है वो कौन सा है, अलहिरा है, और लखनऊ किंगडम से ही इम्रुल कैस का ताल्लुक़ है। ये वाला क्वेश्चन देखें, यजीज कंटिजेंट दैट लेड सीज टू कॉन्स्टेंटिनोपल इंक्लूड द लेजेंडरी हीरो। इसका आंसर जो है वो अबू अयूब अंसारी है। ये यजीद की फ़ौज में होते हैं और यजीद को जो है फ़तल अरब का जो है उसको टाइटल मिला था। और इसी ये जो इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की जो यहाँ पे जंग हुई थी तो इसी में इसको यजीद को टाइटल मिला। और अबू अयूब अंसारी जो थे इन्होंने यहाँ पर, जो कि अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, इन्होंने जो उनकी फ़ौज थी उसको यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्तिल करने के तौर पे, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे तकरीर की थी। और फिर अबू अयूब अंसारी इसी वजह से जो है वो तुर्की में ही दफन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि उनकी कब्र किधर है, तो अबू अयूब अंसारी की, तो उसका आंसर कॉन्स्टेंटिनोपल है, वो तुर्की में दफन है। और जो यजीद को यहाँ पर भेजा था फ़ज़ाला इब्न उबैद अल अंसारी, ये पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। फ़ज़ाला जो है इनकी मदद के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे यजीद को यहाँ पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिब्रुल उम्मा द सेज ऑफ द कम्युनिटी वॉज टाइटल ऑफ। ये किसका टाइटल है, तो ये टाइटल है अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अच्छा, सारे ही अब्दुल्ला है यहाँ पर, तो ये टाइटल है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का, जिनका टाइटल जो है वो तर्जुमानुल कुरान भी है। इन्हीं को हिब्रुल उम्मा भी कहा गया है और इन्हीं को बहरुल उम्मा भी कहा गया है। और इनका जो कब्र है, यानी कि इनका जो मकबरा है, ये कहाँ दफन है, तो ये ताइफ में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शत्तारिया सूफी ऑर्डर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय। तो इसके अंदर 4 नाम है, शाह अब्दुल्ला, मोहम्मद गौस, सुल्तान गयासुद्दीन शाह और शेख अहमद सिरिंदी। इसका आंसर शाह अब्दुल्ला है। इनका पूरा नाम है शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शत्तार। शेख सिराजुद्दीन यानी कि सिराजुद्दीन भी इनके नाम में आता है, तो ये भी याद रखना है, शेख सिराजुद्दीन अब्दुल्ला शत्तार, ये इनका नाम है। और ये जो शत्तारी सिलसिला है, सूफ़ी ऑर्डर है, ये इनके नाम की वजह से ही शत्तारी पड़ा है, इसका सिलसिले का नाम। और असल में ये क्या है, इसको कि ये एक तैफूरी खानवादा की ब्रांच है। तैफूरी खानवादा एक सिलसिला है, तैफूरी खानवादा उसी की ब्रांच है ये शत्तारी सिलसिला जो है। और इसको ये लोग किसके थ्रू जोड़ते हैं, बायज़ बुस्तामी से जोड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक डायरेक्ट जोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरवान दोम वॉज डिफीटेड एंड लेटर किल्ड आफ्टर द। अच्छा, मरवान दोम कौन होते हैं, मरवान दोम यजीद के बेटे होते हैं, यानी कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के, सॉरी ये मुआविया थोड़ी है, ये मरवान दोम है। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि जो बनु उमैया थी वो उसकी 2 शाख चली है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा बने, फिर उनका बेटा यजीद बना और फिर उनकी नस्ल ख़त्म हो गई मुआविया दोम के ऊपर। इसी तरीके से जो दूसरी मरवानी शाख चली है उसमें मरवान अव्वल जो कि कातिब वही भी था और हज़रत उस्मान गनी का कातिब भी था, उसकी नस्ल से ये पूरी नस्ल चलती है मरवान की, यानी कि दूसरी नस्ल जो चलती है। और इनका भी जो आखिरी खलीफा है वो मरवान दोम है, पहली नस्ल के साथ तरह दूसरी नस्ल में भी। और जो बैटल ऑफ ज़ब होती है अब्बासियों के साथ इनकी, इसके अंदर क्या होता है कि मरवान दोम जो है वो मारा जाता है बाद में और इसके बाद अब्बासियों की हुकूमत कायम हो जाती है। ये बैटल ज़ब है। ये क्वेश्चन भी अभी कुछ टाइम से 4-5 सालों से काफ़ी रिपीट हो रहा है, बैटल ज़ब वाला। तो बैटल ज़ब की मज़ीद डिटेल देख लेना, बेहतर साबित होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे हमने यही बात कर ली कि जो ये अगला क्वेश्चन है, पीछे हमने बात भी यही कर ली। द इंचार्ज ऑफ दीवान ऑफ थर्ड राइटली गाइडेड कैलिफ एंड द फ्यूचर कैलिफ वॉज। तो इसका आंसर क्या है, मरवान फर्स्ट। अभी हमने यही बात कर ली। थर्ड राइटली गाइडेड कैलिफ कौन है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौन होता है, कातिब होता है, इंचार्ज होता है। अल्लाह के रसूल ने इसे मदीना से निकाला हुआ होता है, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसे अपने दौर में मदीना में वापस ले आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दरिया मुदर वॉज स्टैब्लिश्ड अलॉन्ग द यूप्रेस बाई। यूप्रेस कहते हैं दरियाए दजला को, सॉरी वो फुरात को। ये दरियाए दजला नहीं, दरियाए फुरात होती है। जो फुरात होते जो दजला होती है तो क्या बोलते हैं, टिग्रिस बोलते हैं। तो ये दरियाए मुदर जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे, नॉर्थ अरेबियन
ट्राइब्स यहाँ पे इनको बसाया गया था। इसके ऊपर दयार मुदर और दयार बकर के ऊपर जो है मेरी पूरी एक वीडियो है, उसमें जाकर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। पेपर में अब ये सवाल 3 दफ़ा आ चुका है, गुज़िश्ता जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट रूलर टू इंस्टीट्यूट अ रॉयल थ्रोन अल मुल्क वॉज, आसान क्वेश्चन है, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 15वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ बनु उमैया हैज़, इसका आंसर है अब्दुल मलिक। बनु उमैया के 3 स्टेटमेंट थे, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल मलिक एंड हिशाम। ये तीनों ही बनु उमैया के ट्रू स्टेटमेंट माने जाते हैं और इसके ऊपर 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उमैयद रूल हु इज़ क्रेडिटेड विद अरबिसाइजेशन ऑफ द स्टेट वॉज, इसका आंसर है, इसका आंसर ही नहीं है इसके अंदर। दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लेम, बट पता नहीं उस टाइम पे किसने क्लेम किया था या नहीं किया था, नहीं किया होगा तभी तो इसके आंसर की में इसका आंसर बन दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर जो है अल वलीद नहीं है बल्कि अब्दुल मलिक है, यानी इसका बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूरिश ट्रैवलर हु विजिटेड बगदाद इन 1327 वॉज इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ही मराकश के थे और यहाँ पर डेट इम्पॉर्टेंट है 1327। वो बगदाद कब आए थे? 1327 में आए थे, क्योंकि एनटीए अब एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत मुश्किल करता जा रहा है, तो वो पूछ सकते हैं, उनसे कुछ बैद नहीं है। तो ये मराकश के थे इब्ने बतूता और ये बगदाद आए थे 1327 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, वादी सुगद द वैली ऑफ सुगदीना इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो इसका आंसर क्या होगा? समरकंद एंड बुखारा। असल में इस तरह की चीज़ों के लिए जो उस ज़माने का मैप था उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ईस्ट में पड़ती थी, कौन सी चीज़ वेस्ट में, कौन सी डायनेस्टीज़ वेस्ट में कायम हुई, कौन सी ईस्ट में कायम हुई। जब हम किसी डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उनका रूल कहाँ कहाँ पर था ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हल कर पाते हैं। क्योंकि मे भी अभी वादी सुगद है, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, कोई दूसरी जगह पूछ लें, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसका आंसर समरकंद एंड बुखारा है, और अगर प्रेजेंट टाइम में पूछें तो ये कौन सी जगह है? ये ताजिकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफ अल मुक्तफ़ी अपॉइंटेड अहमद इब्न बुवै एज हिज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अमीरुल उमरा। अमीरुल उमरा वो चुनते हैं अहमद इब्न बुवै को, और इनको मुइज़ुद्दौला का लक़ब भी देते हैं। मुइज़ुद्दौला ये बनी बुवई के बहुत मशहूर रूलर रहे हैं। पेपर में इनके ताल्लुक से कभी मैथ्स के कॉलम में, कभी करेक्ट में, इन सब चीज़ों में आ जाता है। और सिर्फ इन्हीं को मुइज़ुद्दौला का लक़ब नवाजा नहीं गया था, बल्कि इनके साथ साथ इनके 2 भाइयों को भी ये ऑनरॉफिक टाइटल दिया गया था। मसलन जो इनके भाई थे अली, उनको इमादुद्दौला का दिया गया था, और इनके भाई थे हसन, उनको रुकनुद्दौला का दिया गया था। ये क्वेश्चन अभी 2023 में भी पूछा गया है। तो बनु बुवई के जो रूलर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारीख़ और रसूल वल मुल्क वॉज रिटन बाय, ये इमाम अत-तबरी की है, जरीर अत-तबरी की किताब है तारीख़ और रसूल वल मुल्क। तफसीर तबरी भी इनकी है, जामिउल बयान भी इन्होंने लिखी है, और इनकी तफसीर की है ये। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है और ये बहुत वाइडली नोन है, मतलब सबको ही इसके बारे में पता होगा, तफसीर तबरी। और इनकी एक और किताब है तहज़ीबुल आसार। असल में तहज़ीब के नाम पे कई लोगों ने किताबें लिखी, इनकी और किताब है तहज़ीबुल आसार। और एक और है इनकी इख्तिलाफुल फ़ुक़हा। इनकी बुक्स देखना जो है ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अल फराबी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड टीचर। अल मौलिमुस सानी कहलाते हैं ये। कभी सेकंड टीचर होता है पेपर के अंदर, कभी अल मौलिमुस सानी भी लिखा होता है, इनको अल मौलिमुस सानी कहा जाता है। द कॉन्करर ऑफ अफ्रीका, ये 22 क्वेश्चन है, एंड स्पेन मूसा इब्न नुसैर वाज सीन बेगिंग इट। आसान क्वेश्चन है भी, ये सबको पता है कि मूसा जो स्पेन के गवर्नर रह चुके हैं उनको भीख मांगते हुए देखा गया। बड़ी बात है, एक इतना बड़ा गवर्नर जो कि अफ्रीका का गवर्नर रह चुका है, स्पेन का गवर्नर रह चुका है। अच्छा, इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आया था पेपर में स्पेन के कॉन्करर के ऊपर, तो उसमें मूसा बिन नुसैर का नाम भी था। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 19, देखिए अब पूरी तारीख आ रही है, सिर्फ 7/11/11 नहीं है, पूरी तारीख है ऑन जुलाई, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि जब हमने क्वेश्चन में ये तारीख पूछी है आप भी याद करके आए, हम पूछ भी सकते हैं। ऑन जुलाई 19 to 711 तारिक इब्न ज़ियाद डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ किंग रॉड्रिक। किंग रॉड्रिक की आर्मी को
इसने डिफीट किया था मोहम्मद तारिक बिन ज़ियाद ने। और ये कौन थे? विसिगोथिक किंगडम से थे, विसिगोथिक किंगडम से। और इस जंग को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ गॉडलिट, बैटल ऑफ गॉडलिट इस जंग को कहा जाता है। और इसी तरीके से जंग करते करते जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे तो इनकी जंग कहाँ पे रुकी? यूरोप में कहाँ पे इनकी जंग को रोक दिया गया? जो वो जंग हार गए थे मुसलमान, वो बैटल ऑफ टूर्स थी, बैटल ऑफ टूर्स। इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आया चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेनिश पीपल हु अडोप्टेड द अरब कल्चर वर कॉल्ड मुजारिफ्स। ये मुसलमान नहीं होते थे, असल में ये कौन होते थे? क्रिश्चियंस होते थे। ऐसे क्रिश्चियंस जो कि जो अपेयरिंग उनका होता था वो अरबों की तरह होता था, उनके कल्चर भी अरबों की तरह होते थे, यानी मुस्लिम्स की तरह होते थे, इसलिए इनको मुजारफ कहा गया। और मुजारफ किससे बना है? मुस्तारफ से। कभी ये भी पूछ ले यूजीसी कि ये किससे बना है, तो ये मुस्तारफ से बना है। मुस्तारफ से माखूज करके इस वर्ड को लिया गया और ये मुजारफ बन गया। और ये खासतौर से कहाँ के लोग कहलाते थे? आइबेरिया के लोग कहलाते थे, आइबेरियन होते थे, आइबेरिया के लोग कहलाते थे। मुसलमानों की हुकूमत शुरू में यहीं से शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट जगह है, याद करने वाली बात है, एंड ये पूछ सकता है मुजारफ कौन होते थे? ये नॉन मुस्लिम होते थे, क्रिश्चियंस होते थे, अंदलूसी क्रिश्चियन होते थे ख़ास तौर से। और ये चूँकि ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के कल्चर से बहुत ज़्यादा उनके अंडर में होते थे, उनके कंट्रोल में होते थे, और उनका ज़ाहिरी अटायर वगैरह सब कुछ जो है वो मुस्लिम से मिलता था, इसलिए लोग मुजारफ कहलाते थे। 25वां क्वेश्चन है अलहम्रा वॉज बिल्ड बाय। अलहम्रा जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रैंड महल है जो कि स्पेन में बनाया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। इसको बनाने वाला कौन था? मोहम्मद अल गालिब। ये क्वेश्चन पेपर में कई दफ़ा आया है। कभी इसके लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी इसके आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कभी इसकी लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चन आता है। यानी कि जो नस्रिद रूल था स्पेन का, इसको भी एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर पढ़ें नस्रिद रूल। ठीक है, आज के वीडियो में बस ये 25 क्वेश्चन तक ही है, आगे का इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।